आज हम अपने लेक्चर 2 में रियल नंबर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उन्हें स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अब हम हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया था, आज हमारे पास नंबर 3 है। तो यहां से आप कैसे करोगे, जैसे आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं 12 और नेक्स्ट नंबर है आपके पास 15 और थर्ड नंबर है आपके पास 21। तो अब आपने क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। जैसे 2 के टेबल पर इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो यहां से हमारे पास जो 12 के फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और यहां से जो 15 के फैक्टर्स हैं, जैसे 3 5 15 और 5 1 5, तो यहां से जो 15 है उसके 2 ही फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं। और 21 के भी इसी तरह से आप बना लेंगे फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को आप इस तरह से राइट डाउन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अब आपने निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जैसे हमने कल लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं कि तीनों ही डिजिट्स में आपके पास जो कॉमन नंबर है, जैसे आप देख रहे हो फर्स्टली आपके पास जो है फैक्टर में नंबर है 3, सेकंड में भी आपके पास है 3 और थर्ड में भी हमारे पास एक नंबर है 3। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है हमारे पास कॉमन है, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ जाता है वो है 3। अब आप इसे 3 को राइट डाउन कर लीजिए एलसीएम में पहले, उसके बाद आप जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, तो यहां से हमारे पास ये नंबर्स आ जाते हैं और इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करके आप इन्हें देख सकते हो, आपके पास आ जाता है 420। तो इस तरह से हमने अपना एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बनते, मतलब वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम होते हैं। ठीक है, अब उनका एचसीएफ और एलसीएम आपने कैसे निकालना है, देखिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये जो नंबर्स हैं ये तीनों ही नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, तो एक्सेप्ट 1 ये किसी और टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे आप 17 लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके फैक्टर्स 2 ही होंगे। जैसे आपको पता है 23 में भी आपके पास यही फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसके लिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो अब इस केस में आपने एचसीएफ कैसे राइट डाउन करना है, तो जो आपका एचसीएफ होगा, कॉमनली आप देख रहे हो एक्सेप्ट 1 कोई अनदर नंबर नहीं है जिसमें कॉमन हो, तो इसलिए आप यहाँ पर एचसीएफ क्या लिखेंगे 1। मतलब ये है कि अगर आपके पास नंबर 2 है 3 है लेकिन उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपके पास, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा 1। अब हम चलते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम में जैसे आपको पता है कि 1 तो है हमारे पास, उसके अलावा जो आपके पास एज इट इज 3 नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई आपने एज इट इज उन्हें कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा, जो भी आपके पास लाइक आंसर आता है, जैसे 11339 आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, उस आंसर को आपने राइट डाउन कर देना है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि उसमें आपको, जैसे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलते हो उसमें आप अपना फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे एचसीएफ आपको गिवन है, क्योंकि आपके पास 2 नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का आपके पास एचसीएफ है और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर।
एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 306। अब आप ये जो नंबर है 9, इसे आप इसे इस तरह से डिनोमिनेटर में राइट डाउन कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए इसे इस तरह से, जो भी आप जिस तरह से भी आपने कैंसिल आउट करना है इसे। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों ही नंबर्स को, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी इस तरह से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो कि आपके पास आपका एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज के हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।